बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की सियासी तारीख बदल कर रख दी है और ख़बर यह है कि इमरान खान साहब की जानिब से साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को 4 बार और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को 8 बार इनकार कर दिया गया है। किस बात से इनकार किया गया, ये पेंडोरा बॉक्स कैसे और क्यों कर खुला? राना सनाउल्लाह साहब ने यह बयान दिया कि इमरान खान साहब से 2 बार डील की संजीदा कोशिशें की गईं, लेकिन इमरान खान साहब डील करने को तैयार नहीं हैं। इसी दौरान मरियम नवाज साहबा का एक बयान भी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसके मुताबिक उन्होंने ये दावा किया है कि वो हल्फन कहती हैं या कसम उठा लीजिए कि इमरान खान के खिलाफ नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने या मरियम नवाज साहबा ने कुछ भी नहीं किया। उनके हवाले से ये दावा कौन कर रहा है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं और ये दावा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और एक ऐसे वक्त के ऊपर कि जब इमरान खान साहब को रात के अंधेरे में पिम्स अस्पताल ले जाया गया, वहाँ अपनी मर्जी के डॉक्टर्स, अपनी मर्जी से मुराद यानी कि ताकतवर हलकों की मर्जी के डॉक्टर्स से इमरान खान का चेकअप करवाया गया। फिर उनके ज़रिए इमरान खान साहब को यह पैगाम दिया गया कि आपकी बीनाई 85% मुतासर हो चुकी, और उसके बाद फिर मुसलसल इमरान खान साहब के ऊपर डील के लिए दबाव डाला गया और उसके बाद पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैनेज कर लिया गया। यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की जानिब से सवालात उठने लगे सुहेल खान आफरीदी साहब पर भी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब के सख्त तरीन नकाद है, जिसके अंदर सीनियर तजिया नगार ज़ैगम खान साहब शामिल हैं, वो भी इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं। उनकी मालूमात के मुताबिक भी वो ये कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब का ये जो बयान आया कि इमरान खान साहब जो है, नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा जी कि 2 साल बाद जो है वो जेल काटती है, अपना आप बताती है, अभी इमरान खान साहब को 1.5 बरस हुआ, ऐसा नहीं है। उन्होंने भी हक़ाइक़ दुरुस्त किए, हम भी आपके सामने ये बात रख चुके कि इमरान खान साहब को 2.5 बरस से ज़्यादा हो चुके हैं जनाब, जेल के अंदर 927 दिन हो चुके हैं, ज़रा गिनती कर लें। और इमरान खान साहब बड़ी बहादुरी के साथ जेल काट रहे हैं, और इससे पहले जिस बात का क्रेडिट आसिफ जरदारी साहब को दिया जाता था, वो क्रेडिट क्योंकि उनसे छिन रहा है, इस वक्त पूरी दुनिया इमरान खान साहब की कैद के ऊपर बात कर रही है, क्योंकि इमरान खान साहब के हवाले से कई दावे किए गए थे। कहा गया था कि इमरान खान साहब 2.5 दिन भी जेल नहीं काट सकते, और ज़ैगम खान साहब ने यह भी इंकशाफ किया कि उनके एक दोस्त नफ्सियातदान ने इमरान खान साहब का एक नफ्सियाती तज्जिया किया था और यह कहा था कि अगर इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला गया तो इमरान खान साहब पाकिस्तान छोड़ देंगे, वो चंद दिन भी जेल के अंदर नहीं गुजार सकेंगे। इसी तरह की बातें इमरान खान साहब के सियासी मुखालफिन भी किया करते थे। इसी तरह की बातें वड्डे एंकर, वेले कलम निगार और मुलाजम साफ़ी भी किया करते थे। इसी तरह की बातें वो तमाम के तमाम लोग किया करते थे जो कि बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला थे। वो ये भी कहा करते थे कि इमरान खान साहब किसी किस्म का कोई नशा करते हैं, और जनाब वो ये भी कहा करते थे कि इमरान खान साहब की आदतें इस किस्म की हैं, जिस किस्म की खुराक और बाकी सारी चीज़ों का वो जिक्र करते रहे कि इमरान खान साहब तो कुछ दिन भी जेल के अंदर नहीं काट सकेंगे। उसके बाद क्या हुआ, 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल और अब 2.5 बरस हो गए, और वो इमरान खान साहब को तोड़ने में कामयाब नहीं हो सके। इस दौरान तरह तरह की खबरें भी चलवाने की कोशिश की गई अपनी मर्जी के वड्डे एंकरों, वेले कलम निगारों और मुलाजम साफ़ियों से इमरान खान साहब के हवाले से, लेकिन तमाम की तमाम बातें झूठ साबित हुई। लोग ये कहते नजर आए कि आपने तो कई कैमरे लगा रखे हैं अडयाला जेल के अंदर, आप अभी तक इमरान खान साहब की किसी ऐसी हरकतों सकनात को क्यों नहीं पकड़ सके? कभी आप नशे का जिक्र करते हैं, कभी आप चीखने चलाने का जिक्र करते हैं, कभी कई दीगर चीज़ों का गालम गलोच का जिक्र करते हैं, तो आपके पास तो ऑडियोज़ वीडियोज़ हैं, आप ज़रा वहाँ से जारी कर दें, पाकिस्तानी आवाम को बता दें बार बार इस किस्म की खबरें क्यों वड्डे एंकरों, वेले कलम निगारों और मुलाजम साफ़ियों के जरिए फैलाते हैं। मामला क्या है? इमरान खान साहब के खिलाफ किसी किस्म का कोई बयानिया कामयाब नहीं हो रहा। पहली मर्तबा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट बेचैन है, परेशान है। भुट्टो के खिलाफ बयानिया बनाया, कामयाब हो गया। नवाज शरीफ के खिलाफ बयानिया बनाया, कामयाब हो गया। 70 की दहाई के अंदर, 90 की दहाई के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ आमना सामना हुआ, इस्टेब्लिशमेंट फातेह ठहरी, पीपल्स पार्टी और नून लीग मजबूरन दोनों को डीलें करनी पड़ी। पहली मर्तबा यह हो रहा है, सब कुछ किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, ऐसे ऐसे मजालिम ढाए गए जिनकी पाकिस्तान की तारीख के अंदर मिसाल नहीं मिलती, और जो कुछ फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले किया गया वो भी आपके सामने है। लेकिन इसके बावजूद करोड़ों की तादाद में आवाम निकले, आप सब निकले, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपना किरदार अदा किया, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि 8 फरवरी 2024 की शब को इमरान खान साहब को आप लोगों ने एक ऐसा तारीखी मैंडेट दिया कि जिसकी दुनिया की तारीख में मिसाल नहीं मिलती, और उसके बाद फिर जाली फार्म 47 के जरिए इस किस्म की हुकूमत कायम कर दी गई। और अब हाल ही में इमरान खान साहब से डील करने के लिए जो कोशिशें हो रही थी, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से
نہ صرف عمران خان صاحب کو بلکہ ان کی فیملی کو بھی بلیک میل کیا جا رہا تھا۔ کوشش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب سے ڈیل حاصل کر لی جائے، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب نے ایک بار پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہتے ہوئے کہ وہ نہ بھٹو ہیں، وہ نہ شریف ہیں، وہ کپتان ہیں پاکستانی عوام کے کپتان عمران خان، وہ کسی قسم کی اسٹیبلشمنٹ کی ٹرمز کے اوپر جیل سے باہر نہیں آئیں گے۔ ہماری معلومات ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ ہماری معلومات ہمیں یہ بتاتی ہیں، ایک خبر جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ جناب خبر یہ ہے، رانا ثناء اللہ صاحب تو فرما رہے ہیں 2 بار، جبکہ میں فیاض راجہ یہ بات حلفاً آپ کے سامنے اپنی معلومات کی روشنی میں رکھ رہا ہوں کہ میری معلومات کے مطابق اپریل 2022 سے جنوری 2026 تک کم و بیش 11 بار عمران خان صاحب کو مقتدر حلقوں نے ڈیل کے لیے راضی کرنے کی کوشش کی۔ 4 بار نومبر 2022 سے پہلے، یعنی 4 بار سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے دور میں عمران خان صاحب کو ڈیل آفر کی گئی، اور 7 بار نومبر 2022 کے بعد، یعنی موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے دور میں، اور وہ میں یہ ذکر کر رہا ہوں نومبر 2022 کے بعد، جن میں سے 2 بار فروری 2024 کے الیکشن کے بعد کوشش کی گئی، یعنی جنوری 2026 میں جو کوشش کی گئی وہ 11ویں تھی۔ ابھی میری معلومات کے مطابق حالیہ جنوری فروری کے میں یہ 12ویں مرتبہ کوشش کی جا رہی ہے، اور حالیہ جنوری فروری میں یہ جو ڈیل کے لیے مجموعی طور پر 12ویں کوشش ہے، یہ الیکشن کے بعد تیسری کوشش ہے، اور انہی 2 کوششوں کی طرف رانا ثناء اللہ نے اشارہ کیا، باقی وہ بھول گئے یا وہ بتانا نہیں چاہتے، جن میں سے جو میں نے آپ کے سامنے بار بار اپنے پلیٹ فارم کے اوپر بھی رکھا، جو ہمیں فالو کر رہے ہیں مسلسل، جو مستقل مزاجی سے ہمیں سنتے ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ میں نے اپنے ویلاگس کے اندر اس بات کا ذکر کیا، اور مسلسل میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان 12 کوششوں میں سے 4 بار براہ راست جبکہ 8 بار بالواسطہ کوششیں کی گئیں، اور عمران خان صاحب کی فیملی، بشرا بی بی کی فیملی، عمران خان صاحب کے دوستوں، سابق کھلاڑیوں، ایک ریٹائر جرنل، ایک ریٹائر بیوروکریٹ، ایک صحافی، سب کے ذریعے یہ کوشش کی گئی۔ ہماری اطلاعات کے مطابق سابق ریٹائرڈ جرنیل مرحوم جو ہے جنرل فیض علی چشتی، ان کے ذریعے بھی عمران خان صاحب کی فیملی کو پیغام بھجوایا گیا تھا ڈیل کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب کے کچھ قریبی دوستوں کے ساتھ رابطے کیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کو راضی نہ کیا جا سکا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ ایک سابق بیوروکریٹ کو بھی اس حوالے سے مرحوم ہو چکے، وہ بھی ان کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ ان تک بھی پیغام پہنچایا گیا، ان کے ذریعے بھی یہ کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ راضی کیا جائے۔ جہانگیر خان ترین بھی جناب ان کے پاس پہنچے تھے ان کی 100ویں سالگرہ کے اوپر۔ اب یہاں میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑتا ہوں کہ گزرے چند برسوں میں جب سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں، کون سے وہ سابق بیوروکریٹ ہیں جن کا تقریباً 100 برس کی عمر میں انتقال ہوا، اور جن کے پاس جہانگیر خان ترین صاحب بھی پہنچے تھے، اور اس وقت بھی ہم نے یہ خبر کی تھی کہ جہانگیر خان ترین صاحب نے ان کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بھی پروگرام تھا، یہ بھی پلان تھا کہ ان کو عمران خان صاحب کے پاس جیل بھجوایا جائے گا، لیکن پھر ان کی صحت نے اجازت نہ دی، لیکن بہرحال ان کے ذریعے کچھ مخصوص لوگوں کو کالز کروائی گئیں جو کہ عمران خان صاحب کے انتہائی قریبی تھے، اور ان بیوروکریٹ کے ذریعے بھی عمران خان صاحب تک بالواسطہ پیغام پہنچایا گیا عمران خان صاحب سے ڈیل کرنے کے لیے۔ اس میں سابق بیوروکریٹ، سابق جرنیل، ایک صحافی، یہ سب اس کے اندر شامل تھے، اور یہاں تک ہماری معلومات کے مطابق عمران خان صاحب کو یہاں تک کہا گیا کہ آپ یہ شرط قبول کر لیں یا آپ وہ شرط قبول کر لیں، آپ اگلے 1 گھنٹے کے اندر رہا کر دیے جائیں گے۔ میرے یوٹیوب چینل کی ٹائم لائن آپ چیک کر لیں، میں نے ہر دفعہ یہ خبر دی کہ عمران خان نے ان کی ٹرمز پر جیل میں رہائی لینے سے انکار کر دیا ہے۔ آج ایک بار پھر یہ تمام چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہیں۔ زیغم خان صاحب ہوں، حامد میر صاحب ہوں، اور یا مقبول جان ہوں، ہارون رشید ہوں، دیگر کئی لوگ بار بار یہ بات کر رہے ہیں اور آپ تک یہ خبر دے رہے ہیں، آپ تک یہ تجزیہ پہنچا رہے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بار بار کوشش کرنے کے باوجود عمران خان صاحب سے ڈیل حاصل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، اور چند گھنٹے پہلے سامنے آنے والا جو رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان ہے وہ اسی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ نہ صرف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بے چین ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی وہ روایتی سیاسی جماعتیں، وہ روایتی سیاسی مافیا جن کی دکانیں عمران خان نے فروری 2024 کے الیکشن کے اندر ہمیشہ کے لیے بند کر دی ہیں، وہ بھی بے چین ہیں، وہ بھی پریشان ہیں۔ ان کی بھی اس بات کی خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو ڈیل کر لیں، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں جناب اگر پیپلز پارٹی نے ڈیل کی تھی، دیکھیں جناب اگر نواز شریف صاحب نے ڈیل کی تھی تو عمران خان نے بھی کر دی، بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو یہ بھی فرمایا کہ نواز شریف صاحب بڑے گھاگ سیاستدان ہیں، 3 مرتبہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کی، اور پھر 3 مرتبہ جناب انہوں نے اپنے لیے سیاسی راستہ حاصل کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1999 کے اندر جب جو ہے وہ اس وقت
नवाबजादा नसरुल्लाह जनाब, वो जो कि अपोजिशन लीडर हुआ करते थे, उन्होंने एक मशहूर जुमला बोला कि ज़िंदगी भर वो सियासतदानों के साथ मामला करते रहे, पहली मरतबा उन्होंने एक बिजनेसमैन के साथ मामला किया और वो उनके साथ हाथ कर गया। जी हाँ, जब तहरीक चलाने का कहा जा रहा था मुशर्रफ के खिलाफ, उस वक्त कलसूम नवाज, मरियम नवाज, मियाँ नवाज शरीफ साहब का पूरा खानदान इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की कोशिश कर रहे थे, कुछ बैन-अवी गारंटर्स को दरमियान में डालकर। और अब तो कुछ बड़े एंकर वेले कालम नगार मुलाजम साफ़ी ये ठट्ठा भी उड़ाया करते थे कि जनाब नवाज शरीफ की ज़मानत देने के लिए तो कई आलमी ममालिक तैयार हो जाया करते थे, इमरान खान साहब की ज़मानत देने के लिए कोई तैयार नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि उनको भी अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि इमरान खान साहब को किसी डील के ऊपर मजबूर नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ साहब की ज़मानत तो इसलिए दी जाती थी क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब तो लिख कर सब कुछ देने के लिए तैयार थे, वो तो जनाब मिन्नत तरला किया करते थे ना आलमी ताकतों की, उनके नतीजे में फिर उन्हें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से भी डील मिल जाया करती थी। चाहे हमेशा से जब भी मियाँ साहब इक़्तिदार के अंदर आए, उनकी पूरी तारीख सामने है, वो हमेशा से डील करके आए। उसके बाद पीपल्स पार्टी की तारीख भी सामने है कि जनाब 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी के बाद हमेशा पीपल्स पार्टी जो है वो डील करके इस्टेब्लिशमेंट के साथ इक़्तिदार में आई। और इस वक्त ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि गुज़श्ता 15 के करीब बरसों में, 15-17 बरसों में अगर किसी सियासी जमात ने इस्टेब्लिशमेंट से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया तो वो आसिफ जरदारी साहब हैं। वही आसिफ जरदारी साहब जिन्हें बाकायदा तौर पर इन दिनों लॉन्च किया गया है कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ बयानबाजी करें। चंद दिन पहले तक वो खामोश थे और उसके बाद फिर चाहे उनके अकाउंट हो या फिर उनकी साहबजादी का अकाउंट हो बख्तावर भुट्टो साहबा का, वहाँ से आपको कुछ इस किस्म के ट्वीट्स नज़र आ रहे हैं जो कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। सूरत हाल इस वक्त ये है, कहा यह जा रहा है कि पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैनेज कर लिया गया था और पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खास तौर पर आप इन दिनों देख रहे हैं कैसे एक बार फिर अली अमीन गंडापुर साहब एक्टिव हो गए हैं। अब उनसे कुछ इस किस्म के बयानात मंसूब किए जा रहे हैं कि वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब जेल के अंदर थे तो हमने इमरान खान साहब से कई बड़े जलसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किए। आज वो मोहसिन नकवी साहब की भी बड़ी तारीफ कर रहे थे कि जनाब मोहसिन नकवी साहब वो शख्स थे कि जिन्होंने फील्ड मार्शल साहब के आगे इमरान खान साहब की रिहाई का मामला उठाया। यहाँ कुछ सवालात पैदा होते हैं। DGISPR साहब तो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया करते हैं कि जनाब फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। अगर फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब ये क्यों कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने फील्ड मार्शल साहब के सामने इमरान खान साहब की रिहाई का मामला उठाया? क्या यह समझा जाए कि इमरान खान साहब फील्ड मार्शल साहब की वजह से जेल में है? डेफिनेटली हम तो ये बात करते हैं, इमरान खान साहब भी ये बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ये बात तस्लीम नहीं करती। वो कहते हैं सियासत से उनका किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं। फिर बार बार मुनीफ फारूक हों, दूसरे लोग हों, उनकी जानिब से 9 मई इस किस्म की चीज़ें और फिर जनाब इस किस्म की बातों का सामने आना और जिस किस्म के एजेंडे के ऊपर चंद दिन पहले जो एक बाकायदा तौर पर एक एजेंडा इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कि 85% उनकी बिनाई मुतासर होगी, कुछ लोगों ने लॉन्च किया, उसके बाद फिर दीवार के साथ लगाया, उसके बाद फिर ब्लैकमेल किया, उसके बाद फिर जब डील ना मिली तो फिर मजबूरन ये कहना पड़ गया कि इमरान खान साहब के साथ 2 बार तो हम संजीदा कोशिश कर चुके हैं। फिर मरियम बीबी का भी बयान आ गया। हालात किस जानिब को इशारा कर रहे हैं? क्या इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी भी यही चाहती है कि जनाब अवामी तोपों का रुख उनकी जानिब ना हो? और वो भी यही पैगाम दे रहे हैं कि इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक ऐसी बराह रास्त लड़ाई है जिसमें इमरान खान साहब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने के लिए तैयार नहीं। तो जनाब खबर यह है कि राना सनाउल्लाह साहब ने 2 बार का जिक्र किया, हमारी मालूमात के मुताबिक 12 मरतबा, जी हाँ 4 मरतबा जो है वो नवंबर 2022 से पहले और 8 मरतबा नवंबर 2022 से लेकर आज तक इमरान खान साहब को डील ऑफर की जा चुकी, लेकिन इमरान खान साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया। और जाते जाते जनाब आप सबको रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरे हम वतन पाकिस्तानियों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज मेरी 50वीं सालगिरह भी है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।